अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आप लोगों के क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत मज़े में हैं। अब जो है आज हम जो है आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं बहुत मज़े की, मूंग की दाल का हलवा। हमने एक और हलवा बनाया था जो चने की दाल का, लेकिन मूंग की दाल का हलवा और इसके हम ट्रायंगुलर पीसेस बनाएंगे, यानी जिस टाइप के भी आपको चाहें वो बनाएंगे। तो हमें एक रिक्वेस्ट आई थी हमारी एक फ्रेंड ने, तो उसने कहा था कि हमें मूंग की दाल का हलवा बताओ। तो फिर हमने सोचा कि ईद के ज़माने में बना लेते हैं ताकि गोश्त के बाद जो है ये थोड़ा सा चख भी सकें, इसलिए हमने आज बनाने का फैसला किया है। ये सब चीज़ें जो है मूंग की दाल के लिए थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं और इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हैं हमको बता। हमने जो है ना 1.5 कप मूंग की दाल जो है पानी में भिगो ली थी, 2-3 घंटे जितने भी अवेलेबल हो भिगो के रख दी। और फिर इसके बाद जो है इसको इस तरह से पानी निथार लिया, उसे दरदरा सा हो गया। इसको आधा मैंने और ये आधा कप मैंने पीस के रखा है, 1 कप आपके सामने पीसूंगी पाउडर शिप में, नॉट द वेरी पाउडर, फिर ऐसा बना लूँगी। ये हमारे पास मेवा रेजिन है, थोड़ा से 1.5 चम्मच 2 स्पून ये चैशू है जिसको मैंने छोटा छोटा कास के रखा है, 2 स्पून बादाम है, 2 स्पून पिस्ताशियो हैं और 1/4 कप मिल्क जो है ज़रा सा वार्म करके इसमें मैंने ज़ाफ़रान डाल दिया था, 1/4 टीस्पून। और जो है 2 स्पून टेबल स्पून जो है मैंने गोंद लिया था। ये गोंद ऑप्शनल है, अगर आपको लेना हो तो। मुझे पसंद है तो अच्छा भी लगता है, इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसलिए इसको 2 स्पून जो है इस तरह से मैंने, इतने होते हैं, इसको मैंने ज़रा सा घी में फ्राई कर लिया तो इसे फ्लफी करके इतना भर गया, इतना खाली था। और जो है इसकी मेजरमेंट जो है चीनी 1.5 कप, क्योंकि 1.5 कप दाल होती है, लेकिन हम थोड़ा कम मीठा खाएंगे इसलिए हमने 1 कप जो है चीनी रखी है, इसको हमने थोड़ा सा पीस लिया है। यहाँ पर जो है 1.5 कप जो है घी है, ये मेजरमेंट इतनी है। और मैं एक 1.5 कप जो है मैंने 1 कप से ज़्यादा जो है मैं कानिश मिल्क डालूंगी, जो कि मैंने इसमें भर के रखा है, एक डब्बा आपको दिखाने के लिए रखा है। ये चीज़ें इसमें ज़रूरत होगी। हाँ, ज़ाफ़रान जो है ऑप्शनल है, आपको मतलब हो तो कर रहे हैं, अदरवाइज नॉट। चलें फिर हम इसको पकाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे। ये मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, सारी दाल इसमें डाल दी है। रेस्ट 1/2 कप मैंने पहले से पीस के रखा था, 1 कप जो आपको दिखाना है। इसको बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। मैं थोड़ा और पीस लूँ, देख लें। एक मिनट इसको देख लेती हूँ कैसे इसकी शक्ल बनी है। थोड़ा हमें और पीसना पड़ेगा। इंशाल्लाह बन चुका होगा ये। थोड़ी सी और ज़रूरत है, क्योंकि इसको बॉयल नहीं करते ना, इसको खाली ड्राई करते हैं, इसलिए हाँ, ये अब हमारी रेडी हो चुकी है। हम अपने पैन को गरम कर लेते हैं और इसमें अपना घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हम ये दाल को निकाल लें, जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें अपनी सारी दाल डाल दें। हाँ, इसमें हम जो है बेसन, आपको बताना भूल गए थे, बेसन जो 3 चम्मच मैं इसमें डालती हूँ। बेसन का या चने की दाल का कम्बिनेशन मूंग की दाल के साथ बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे ही घी गर्म होगा सबसे पहले मैं बेसन डालूँगी। ज़रा सा ये बेसन जो भुनेगा तो मैं इसमें अपनी सारी दाल डाल दूँगी। हमने जो है ना ये दाल निकाल ली पीस के, दरदरा सा पीसा है दाल को। और अब जिसमें जो है ना मैं 3 चम्मच बेसन के डालूँगी। ये रेशो इस तरह से है कि मेरे पास 1.5 कप दाल है, तो एक कप के लिए 2 चम्मच, 3 चम्मच जो है ये 1.5 कप के लिए, 1.5 कप दाल के लिए। इससे इसका टेक्सचर अच्छा हो जाता है, चने की दाल और मूंग की दाल का मिक्स। अगर आपको चाहिए तो आप चने की दाल भी इस तरह से भिगो के इसको बॉईल करके और फिर इसमें डाल सकते हो। मैंने इसमें बेसन डाला, मैं इसमें बेसन डालती हूँ 3 चम्मच।
ये ज़रा सा बेसन पक जाएगा ना तो इसमें मेरी सारी दाल चली जाएगी। क्योंकि 1.5 कप दाल है, वो देखिए पीस के ऐसे मोटी मोटी पीस के 2 इतने बड़े बड़े बॉल बन चुके हैं। मैं आपके सामने डाल रही हूँ। और इसमें जो है मैं इसको चाशनी नहीं बनाती। मैंने बताया था ना कि इसका रेशो जो है 1.5 कप दाल तो 1.5 कप चीनी। लेकिन मैं 1 कप मैंने पीस के रखी हुई है, क्योंकि मैं एक तो थोड़ा कम मीठा खाना है, दूसरी बात ये कि मैं कार्नेशन मिल्क डालूँगी, वो थोड़ा सा मीठा होता है, तो थोड़ी सी कम वाली में चीनी हो जाएगी। लेकिन ये कि आप 1.5 कप डालें या इससे कम, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं कुछ लोग तो फिर 2 कप भी डलती है, वरना 1.5 कप बहुत है। और इसके साथ साथ मैं जो है ये 2 कप इसका जितने भी दाल होती है उसमें जो है इतना दूध डालता है ताकि दूध से इसका टेक्सचर और अच्छा हो जाता है मेवे की तरह। तो कार्नेशन मिल्क जो है 1.5 कप निकला और मैं एक कप और डालूँ तो 2.5 कप हो गए हमारे मिल्क के सारे टोटल मिल्क के। वो मैंने रखा हुआ है। घी जो है 1.5 कप है और सारी चीज़ें मेवा। और इसमें जो है जो मेवा आपके पास ना हो, जो आपके पास हो अवेलेबल हो वो आप डालें। क्योंकि जब मैंने दाल का हलवा बनाया था तो मेरे पास उस वक्त गोंद जो है, जो कि मुझे बहुत पसंद भी है, उससे अच्छा टेक्सचर हो जाता है, उस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो इसका मतलब ये नहीं कि दाल का हलवा मज़े का नहीं बना, बहुत अच्छा बना। बिस्मिल्लाह। अब दाल जा रही है हमारी सारी इसके अंदर, दोनों जो पूरी दाल इसमें चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो कार्नेशन मिल्क डालें या फिर आप ड्राई पाउडर डाल दें। तो कार्नेशन मिल्क जो है मैं एक पूरा डब्बा डालूँगी, ये मैंने रखा भी है और एक बाकी खोल के रखा है आपको दिखाने के लिए। तो ये पूरा डाल तो 1.5 कप निकल आता है। तो इसमें अगर आप ड्राई पाउडर डालते हैं तो 4 चम्मच ड्राई पाउडर के डाल दें। 1.5 कप अगर आपकी दाल है, 1 कप दाल है तो आप 3 चम्मच डालें। अब इसमें जो है मैंने 1 टीस्पून जो है अपनी जो हरी जो क्या कहते हैं कार्डिमम जो होती है इलायची, उसको मैंने पीस के रखा है पाउडर बना के। वो अगर आप ज़ाफ़रान ना डालें तो कोई मसला नहीं है, हो तो अच्छा है, नहीं तो जो है इलायची तो डालें, वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इससे अच्छी खुशबू बन जाती है और हलवे के लिए ज़रूरत भी है। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा, इसका एक ही काम है कि इसको ज़रा सा हमें पकाना पड़ेगा, अब भूनना पड़ेगा। अभी तो लगेगा सारा घी खा लिया मैंने, थोड़ा घी तो बचा के रखा हुआ है ताकि जब जो है जब कलर दाल छोड़ेगी ना तब उसमें घी डालूँगी। अब इसी में मुझे पकाना है। तो इसको जो है एटलीस्ट मुझे 15 to 20 मिनट्स तक इसको स्टर करना पड़ेगा और पकाना होगा। 15 मिनट तक तो एटलीस्ट करना होगा। फिर इसमें दूध डालूँगी। आप देखें, आपको दिखाऊँगी कि कलर इसका कैसा चेंज हो रहा है और बहुत अच्छी से मज़े का ये बन जाएगा हलवा। इसको हम जो है इस तरह से जमा लेंगे ताकि इसके पीसेस बना सकें। अभी आप देख रहे हैं कि अभी तो ये स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी जो है ना आपको मैं थोड़ी देर पका रही हूँ, आपको फिर बताती हूँ ज़रा, क्योंकि इतनी मिनट मुझे इसको करना तो पड़ेगा, तो आपको थोड़ी देर में करने के बाद बताती हूँ आगे का प्रोसीजर। ठीक है, देखिए 10 मिनट से मैं इसको जो है दाल को मैं इसको स्टर कर रही हूँ, लाइक भून रही हूँ। और अब जो है दाल इस स्टेज पर आ गई है कि हम इसमें मिल्क डालेंगे। मिल्क का रेशो जो है 1.5 कप दाल है तो हमें जो है 2.5 कप जो मिल्क, तो ये कंडेंस मिल्क 1.5 कप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके चला गया। आप चाहें तो मेवा डाल सकते हैं और चाहें तो ड्राई मिल्क डाल सकते हैं। और ये वाला मिल्क भी चला गया। ये इसमें अब दाल पकेगी, इसके बाद बिल्कुल आपको लगेगा कहीं हलवा, लेकिन इसको पकेगी और दाल, इसमें फिर हम चीनी डालेंगे। तो ये सब टोटल मिला के इस हलवे को पकाने में 25 मिनट्स लग जाते हैं। 10 मिनट्स पहले हो गए, 5 to 6 मिनट्स इसको लग जाएंगे। इसमें हम चीनी भी डाल देंगे साथ ही साथ, फिर इसमें इलायची का पाउडर भी डालेंगे। फिर ये अपना दाल जो बिल्कुल भून के जो है घी छोड़ने लगेगी, तब ये तैयार हो जाएगी। अब इसमें करके हम सारी चीनी भी इसमें डाल रहे हैं ताकि वो भी पक जाएगी, साथ ही साथ इसका भी पानी निकलेगा। फिर इसमें जो है अगर आप चाहें तो फूड कलर डालें और ऑरेंज कलर, रेड कलर। मैंने तो सैफरान में मिलाया हुआ है ना, इसका येलो कलर जो है इसमें रखा हुआ है, तो मैं ये कलर रखूँगी। देखिए कितनी 1.5 कप दाल, इतना सारा हलवा बन जाएगा।
दाल को जो है ना हमने पीसा था तो थोड़ा सा मोटा मोटा रखा था, बिल्कुल ही पाउडर शक्ल में नहीं, ताकि वो क्रिस्पी 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 जैसा बने, मज़े का। ये बहुत अच्छा, बहुत मज़े का होता है। खाना खाने के बाद आदमी थोड़ा सा खा ले, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आप मैंने तो डालडा घी यूज़ किया, आपको अगर चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी खुशबू इतनी अब निकली है, बहुत अच्छी। यहाँ कभी मैंने इलायची का पाउडर डाला भी नहीं, देखिए इसकी खुशबू निकल रही है बहुत। मैं इसको कंटिन्यूसली एटलीस्ट 5-6 मिनट तक तो चलाऊँगी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगी, ड्राई होना शुरू हो जाएगी। ये 6-7 मिनट से मैं कंटिन्यूसली इसको चला रही हूँ। अब इस हलवे ने पूरा घी छोड़ दिया है माशाल्लाह से, देखें वह पूरा बन चुका है, ये डन है। और इसका घी भी अलग अलग हो गया है बहुत अच्छी तरह से। और प्लस मैंने इसको ज़रा सा स्पून से मेरी अम्मी को टेस्ट भी कराया तो बोले कि बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन अब मैं इसको प्लेट में डालूँगी इंशाल्लाह ताला। इसकी हीट को बंद कर रही हूँ, चूल्हे को बंद कर देती हूँ। लेकिन सारा तैयार हो गया है मैं, लेकिन इसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है। देखिए अब इसको प्लेटर में डाल देते हैं। ये प्लेटर को मैंने घी लगा के ग्रीस कर लिया है इसको, और इसमें डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले लेती हूँ। स्पैचुला से हमें सही करना पड़ेगा। देखिए पूरा अब ये सेट होने के लिए तैयार हो गया, पूरा तैयार। हाँ देखिए अब इसको मैं भर लिया है पूरा इसमें, और इसको थोड़ा सा इतनी 1.5 कप दाल में माशाल्लाह से 2 इतनी बड़ी ट्रे बन गई है, प्लेट भी बन गई है। अब इसको मैं गार्निशिंग कर लूँगी। थोड़ा सा पहले ये पीसेस बना कर लिए हैं ताकि जल्दी ठंडा ना हो जाए। सबसे पहले मैं इसमें ये गोंद डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंद जो बहुत मज़े का, क्रिस्पी, खाने में इतना मज़े का होता है। ये मेहमान लोग तो सब जानते ही होंगे गोंद क्या है। और इसको जो है ये गोंद है, ये अगर ना हो तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ना हो तो इसके बाद हलवा नहीं बनेगा। तो इसको और अच्छा बढ़ा देता है, अच्छा लगता है खाने में। इसको जो है कम से कम मुझे 2 घंटे तक रखना पड़ेगा ठंडा रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब हमने इसके पीसेस बना के रखे हैं ना, छुरी से करके, नाइफ से काट के, तो फिर वो एज इट इज़ निकल आएंगे। पर अभी तो ठंडा नहीं हुआ ना। अब ये जो है ये थोड़े से बादाम मैंने छोटे छोटे काट के इसको पहले छीला, फिर इसको पील किया, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा ब्लांच किया या थोड़ा सा सौते किया, फिर इसको काट लिया छोटे छोटे पीसों में, ताकि ये और इससे टेस्टी बन जाते हैं। ज़रा सिके हुए होते हैं तो पके हुए होते हैं, तो ये कर लिया इसको छोटे छोटे। लेकिन सिर्फ उसको इसी तरह ये जो है ये रेजिन भी हैं, ये भी बड़े मज़े के लगते हैं। इसमें थोड़े से ये भी डाल दें। लेकिन जो भी मेवा आपको पसंद, अपनी पसंद से वो डाल सकते हैं। आप तिल भी डाल सकते हैं, ना भी डालें, बहुत से लोग नहीं भी डालते, अपनी अपनी मर्ज़ी है, जो अच्छा लगे वो डालो। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने सारा निकाल दिया है। हाँ अब ये चाशू डाल दिए, फिर इसको जो ऊपर से थोड़ा सा पिसते भी। अब मैं इसको जो है ना इसको थोड़ा सा स्पैचुला से और ये चम्मच से थोड़ा सा उसको दबा लूँगी। ये ठंडा हो जाएगा तो पूरा इसमें जम जाएगी पीसेस पे हमारे ये सारा मेवा। देखिए बहुत मज़े का है, ये बहुत मज़े का है। इसको ट्राई ज़रूर करना, बना खा के देखना। मेरी अम्मी ने तो इसको टेस्ट भी कर लिया, पक गया था तो मैंने इनको ज़रा सिखलाया था, तो लेकिन वो कहने की बहुत अच्छा है। इसको आप ट्राई करना, ज़रूर बनाना। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक करना, शेयर करना। और ईद के दिनों में ईद के गोश्त खाने के बाद जो ये थोड़ा थोड़ा खाना बड़ा मज़े का लगेगा। बहुत अच्छा हलवा बना है। और इसको जो है पीसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेसू या बर्फ़ी, जो भी है आप कहना चाहें। ये भी पीसेस कभी निकल आएंगे, वो मैं आपको जब ठंडा हो जाएगा तो बताऊँगी। चलें जी, फिर दुआ में याद रखना अपना, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना।
और जब फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।